बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी। और एक सर्च का अपने जिक्र करना है। आपको भी, आप भी गूगल पे ही रहे होंगे जब कोविड के दिनों में। और क्या था करने को, क्या था, सब जो है ना बस अपने मोबाइल्स पे और गैजेट्स पे जो है ना नेट पे सर्च कर रहे थे। लेकिन रिसर्च क्या? रिसर्च ये है कि साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के जो हेड हैं गूगल के, फराज, उन्होंने ये शेयर की है रिसर्च, और इसका नाम है टाइटल वर्क पाकिस्तान वाज सर्चिंग फॉर। कोविड के दिनों में। हाँ, और उन्होंने बताया है कि जो राइज जिन चीज़ों की सर्च में आया उसमें एक सदका, दूसरा मेंटल हेल्थ, सब बच्चों को किड्स एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, हाउ टू बी प्रोडक्टिव। यानी लोगों ने इस वबा के दिनों में बजाय वो जो हम देखते थे ना कि पाकिस्तान उल्टी सीधी चीज़ें सर्च करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है, सो उन चीज़ों को छोड़ के अब हम वाकई उन चीज़ों की तरफ फोकस हुए। इस वबा ने हमें हिलाया जुलाया और हमें जो एक्चुअल हमारी जो इंटरेस्ट है उनमें भी तब्दीली। कोविड के बाद जो चीज़ सर्च की गई, सबसे ज़्यादा कोविड को ही सर्च किया गया। कोविड के दिनों में जब लोग फारिगुल बाल थे, बच्चे घर पे थे और ये न्यू नॉर्मल था, तो वो ये सर्च कर रहे थे कि बच्चों को कैसे मसरूफ करें, खुद कैसे प्रोडक्टिव। अच्छा, मुझे लग रहा था कि सबसे ज्यादा लोगों ने नौकरियां सर्च की होंगी कि भाई नौकरियां किधर मिल रही हैं, हम उधर जाएं। और या फिर लोगों ने सर्च किया होगा कि फिटनेस कैसे अपनी जो है ना बहाल रखे, कोई सारे मोटे हो। मेंटल हेल्थ सर्च की उन्होंने, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ सर्च की उन्होंने, जेंडर इक्वालिटी सर्च की उन्होंने, बच्चों की एक्टिविटी सर्च की, कुकिंग सर्च की। अच्छा, कुकिंग भी। वैसे बहुत से मतलब लड़कों ने भी बहुत कुछ बनाया, लेकिन खवातीन ने ऐसी ऐसी चीज बना के आपको खिलाई है ना घरों के अंदर कि क्या बात, मजा आ गया। सो इस वबा ने जहाँ पर हमें परेशान किया, वहाँ हमारी जिंदगी के कुछ बेसिक्स जो हैं उनको शायद थोड़ा बहुत रीडायरेक्ट भी किया सही तरफ जो है वो। हमें याद भी आया कि ओहो, जो हम कर रहे थे वो इतना सही नहीं था। शायद पता लगा कि मेंटल हेल्थ भी भाई कोई चीज़ है और हमने उसको सर्च किया। खैर, ये रिपोर्ट हमने आपके साथ, ये रिसर्च हमने आपके साथ शेयर की। अभी कुछ नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। ऐवान बाला के इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार, सियासी खिलाड़ियों की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी भी मुतहरक हो गए। सेनेट के इंतखाबात में गरीब तरीन उम्मीदवार भी सामने आ गया। मोहम्मद मदनी ने कागजात नामजदगी पर असासों की जगह इमरान खान लिखा। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? इम्तिहानात का हतमी शेड्यूल जारी ना हो सका। हायर एजुकेशन, वजारत तालीम और इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन के माबैन इख्तलाफात। इम्तिहानात आगे जाने से मैट्रिक के 12 लाख और इंटर के 9 लाख तलबा मुतासर हो सकते हैं। फॉग और स्मॉग को रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजारत साइंस का लाहौर में अगस्त तक फॉग टावर्स नस्ब करने का मंसूबा। फवाद चौधरी का कहना है फॉग टावर्स से स्मोक में कमी होगी और उसका तादेर फायदा होगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त आजकल भी धुंध का राज। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मुशाहिदुल्लाह खान के इंतकाल की खबर सुनकर दिल गरिफ्ता हूँ। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा मैं उनकी शफकत को कभी नहीं भुला पाऊंगी। बेटे डॉक्टर अफनानुल्लाह के मुताबिक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी हैं। अफसोसनाक खबर है ये जो रात गए जो है हम तक पहुंची, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब जो हैं इस अफसोस में शरीक हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान और सेनेटर, और उनकी जुदाई जो है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये सेनेट के लिए भी और नून लीग के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, सियासत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसे लोग जो अपनी पार्टी से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोग बहुत अहम होते हैं। अभी हम आपको ये भी बता देते हैं, आपने वैसे देख लिया होगा 92 न्यूज़ ने खबर ब्रेक की है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो कागजात नामजदगी थे सेनेट इलेक्शन के लिए, वो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला सुना दिया है, वो मंजूर कर लिए गए हैं। जो तमाम एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के, वो उन्होंने हटा दिए हैं। क्या ये नहीं है, वो 62-63 के मुताबिक इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि बिल आखिर वो जिसे कहना चाहिए दी कंपटीशन हम सेनेट में देख सकेंगे। क्योंकि सेनेट इंतखाबात की अगर हम बात करें तो नोटों के थैले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने ये जो बात आई थी नोटों के थैलों की, तो इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल के बयान का नोटिस लिया है। अटॉर्नी जनरल को तलब करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से सेनेट इंतखाबात के लिए रकूम की अदायगी के शवाहिद तलब किए जाएंगे। हाँ जी, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत ये कहा था कि सेनेट इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद में लोग नोटों के थैले लेकर बैठे हुए हैं, और चीफ जस्टिस ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके हैं।
बात की गहराई समझें, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथों में है। बड़ी जो है कई रिमार्क सामने आए थे और आगे से जो है काउंटर किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन। ये भी कहा गया कि एक रिमार्क्स में से शायद ये भी था एक रिमार्क कि जो लेन देन होता है वो पहले होता है और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं इंतखाबात के बाद सोचेंगे, बाद में देखेंगे। सो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुकूमत बनती है, ये कहना था चीफ जस्टिस का, जिन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि पिछले सेनेट इंतखाबात में पार्टी तनासुब से मुख्तलिफ नताइज आए, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोटिंग का तरीकाकार बदलने के लिए आइन में तरमीम करना होगी, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि आप अब तक पहले दिन वाली बात कर रहे हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत में इंकशाफ किया कि वो बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। इस दफ़ा अदायगियों का तरीकाकार बदल चुका है, अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियाँ हो रही हैं। हाँ जी, देखें अब इलेक्शन कमीशन किधर किधर चेक रखेगा और क्या होगा। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उस फैसले का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। नैयर बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको मुबारक हो, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो है कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। अब आप कैसा मुकाबला देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और PDM कामयाब हो पाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करवाने के लिए? पहली बात तो ये कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के इंतकाल पे दिली दुख है। मेरे साथ वो सेनेट में रहे जी 6 साल के लिए और वो आला रवायात के मालिक भी थे और एक मौसर आवाज़ भी थे पार्लिमानी जमहूरियत के लिए। दूसरी बात आपने सुनाई के गिलानी साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं। ये कल जो किया गया वो गैलरी प्ले किया गया और क्योंकि गिलानी साहब पहले भी क्वालिफाई करते थे पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, 2018 में उन्होंने नेशनल असेंबली का इंतखाब भी लड़ा मुल्तान से। तो ये खुशाइन बात है कि हम जमहूरी तरीके पर मुकाबला करना चाहते हैं और अहम बात ये है कि जिस ने कंटेस्ट करना था इलेक्शन शेख हफीज शेख साहब ने, उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किए और ना ही गिलानी साहब ने उन पर कोई ऑब्जेक्शन किए, बल्कि ये वो लोग इतराज़ कर रहे थे जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेना था। दोनों जो उम्मीदवारों ने इतराज़ात दाखिल किए थे वो तो इस रन में ही नहीं है, इलेक्शन की रन में ही नहीं है वो जी। ये सारा गैलरी प्ले था और ये मीडिया ट्रायल की कोशिश। बिल्कुल सही जी सर, आप जानते ही हैं कि ये मुकाबला जो है कितना अहम होगा और तकरीबन तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो ऐवान बाला के इंतखाबात में इस एक सीट के ऊपर ज़रूर होंगी कि यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतते हैं या फिर हम देखते हैं कि हफीज़ शेख साहब आते हैं। ये भी कह दिया गया है कि हफीज़ शेख को जिताने के लिए आज ही वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये स्टेटमेंट भी चल रही थी कि उन्होंने हिदायत की है कि उसको मुकम्मल सपोर्ट भी किया जाए। तो 12 वोट्स का फ़र्क है, आपके ख्याल में वो कितना अहम रहेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी इंथुजियास्टिक है इस एक पर्टिकुलर सीट को लेके? बिलाशुबा गिलानी साहब PDM के जॉइंट कैंडिडेट हैं और जो हुकूमती रुकन हैं कैंडिडेट हैं उनके लिए 172 वोट दरकार हैं, चाहे वो मुंतखब होने के लिए या गिलानी साहब के। जैसे आपने कहा 12 वोट का है। अब आप ये देखें कि पार्टी पॉलिसी से डेविएशन कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर कर सकता है। कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है। कदगन सिर्फ आर्टिकल 63A में सिर्फ 3 कंडीशंस हैं: प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल। उसके अलावा मेंबरान जो हैं वो डिप्टी हैं, वो पार्टी पॉलिसी अगर फॉलो न करें तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं। गिलानी साहब इस मुल्क के फेडरल मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे और प्राइम मिनिस्टर रहे और जिस अंदाज से उन्होंने पार्लियामान में तमाम साइड्स को, अपोजिशन को और ट्रेजरी बेंचेस को अकोमोडेट भी किया और उनको लुक आफ्टर भी किया। तो ये पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं और पर्सनल रिलेशंस पे भी और लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी होती है। उसकी नतीजे में हम बिल्कुल ये यकीन रखते हैं कि गिलानी साहब इस कामयाब हो गए, जबकि ट्रेजरी बेंचेस में बहुत सारी रिजेंटमेंट है। आपने वो स्टेटमेंट उनके कुछ MNAs की देखी जो कराची से मिले कि हम
हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। इसी तरह और भी लोग हैं जो हम लोगों करते हैं वो गिलानी साहब को वोट देंगे। बिल्कुल इसी ठीक है। तरह जो अलाइज हैं, अलाइज से भी हम बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि गिलानी साहब के हक में वो अपनी राय का। बिल्कुल ठीक है नैयर बुखारी साहब, आप खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ओपन बैलेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी फैसला जो है सुना सकती है। अगर ओपन बैलेट हो जाता है तो तब भी क्या ये जो पसंद लोग नहीं कर रहे हैं हफीज शेख साहब को, ये तब भी नापसंद ही करेंगे और डंके की चोट पर जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट करेंगे? और जैसे रिमार्क्स आ रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं, नून लीग तो काफ़ी खदशात का शिकार हो गई है। मरीम नवाज साहबा ट्वीट में कुछ ऐसे खदशे का जिक्र भी कर रही थी, इजहार भी कर रही थी। देखिए बात यह है कि इवन अगर पर मैं तो नहीं समझता कि ओपन बैलेट स्टेज पे हो सकता है जब तक आइन की अमेंडमेंट ना हो। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी है और बड़ा दुरुस्त इलेक्शन कमीशन ने एक जिम्मेदार पाकिस्तान के लॉ अफसर को जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुला लिया कि ये एक जिम्मेदार आदमी जब तक उसके पास एविडेंस और प्रूफ नहीं तब तक वो बात ना करे। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो इलेक्शन कमीशन के पास वो पेश हों, और अगर वो प्रूफ न पेश कर सके तो फिर कोई वजह नहीं कि उनको इस ओहदे पे रहना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर ओपन बैलेट हो भी जाए सो भी वो डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। इस जो एक नशिस्त को ये भी समझा जा रहा है कि इंडिकेटर है, ये लिटमस पेपर टेस्ट है कि अगर यहाँ पर 12 वोट्स जो मिल जाते हैं गिलानी साहब को तो इसका मतलब है कि फिर आप तहरीक अदम एतमाद भी लाने के काबिल हो सकते हैं। और ये आइडिया ही आसिफ अली जरदारी साहब का था जिन्होंने PDM को कहा था कि हमारी भी बात मान लें, हम भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, तहरीक अदम एतमाद की बात जो है वो उस पर आएँ। तो अब आपके ख्याल में क्या उसकी राह उस्तवार होती दिखाई दे रही है, जबकि ये भी खबरें सुनाई दे रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी मुतहर्रिक हैं इस वक्त? ये जो जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे लोगों से बातचीत उनकी भी चल रही है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कि उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाए। ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से PDM के कैंडिडेट हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो पहले भी मुतहर्रिक है सियासत में और अब भी वो अपने कैंडिडेट के लिए ज़रूर वोटर्स से जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों से रजू करेंगे। और हम समझते हैं कि ये जो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार किया अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी और ओपन बैलेट के हवाले से भी, तो वो प्रिवेल करेगा। इसलिए प्रिवेल करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ओपन बैलेट हो नहीं सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन जो एक सुप्रीम लॉ है इस मुल्क का उसको मद्देनजर रख के ही फैसला करें। बिल्कुल ठीक है नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का पैसा बने हमसे बात कर रहे थे और खासे पूरी उम्मीद है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के कागजात तो मंजूर हो गए हैं और हफीज शेख को शिकस्त देने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो बावजूद कह सकते हैं हम कि उम्मीद जो है वो यकीन दहानी भी हो सकती है, वो इसमें बहुत सारे खुफिया हाथ जो है वो भी मुलविस हो सकते हैं जिसकी निशानदेही करने के लिए ओपन बैलेट की बात जो की जा रही है। बट वी हैव येट टू सी अभी इसके बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है, करना पड़ेगा हमें और बहुत हम इंतजार हम करेंगे। लेकिन फरा हमने तो ये सुना था सेनेट इलेक्शन के अंदर ऐसे लोगों को उम्मीदवार चुना जाता है या उनके कागजात जमा करवाए जाते हैं जिनके पास भारी नोट होते हैं। हमेशा से ऐसी सुना है और अभी दोनों साइड्स भी यही कह रही हैं कि जी बोलियां लग रही हैं, पैसे लग रहे हैं, फलां लगा रहे हैं, फलां लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार सामने आ गया जिसके पास है ही कुछ नहीं। बिल्कुल सही। और अगर इसको थोड़ा सा हम देखें ना तो कल जो वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है ना, जब वो गए हैं और उन्होंने सिंध के लोगों से बात की जिनकी रिजाइनमेंट थी, तो उन्होंने कहा है कि वजूहात हैं कुछ जिसकी वजह से हम कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे उतार रहे हैं क्योंकि हमारा सामना जो है वो माफिया से, उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ डेफिनेटली था, सिंध सरकार की तरफ डेफिनेटली था। तो जहाँ पे उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था वहाँ हमने देखा है कि उनकी जो चॉइस है वो थोड़ी सी जरा हमें और तरह की दिखाई दी। अगर हम बात करें ना सेनेट के इंतखाबात में गरीब तरीन उम्मीदवार की, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सामने लेकर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद मदनी ने कागजात नामजदगी पर असासों की जगह इमरान खान और तहरीक इंसाफ लिखा है। मतलब है कि जीरो असासे, कोई चीज़ नहीं है जो कि वो डिक्लेयर कर सके। बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि जी कि मेरा जो असासा है वो इमरान खान साहब हैं और असासों की जगह पे उन्होंने लिखा है कि जी कि मेरा कोई असासा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जी कि खाली प्लॉट, बिल्डिंग, कमर्शियल और ज़ेर तामीर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और ना ही बैरून मुल्क है। ऐसा एक दावा पहले भी सामने आया था। मोहम्मद मदनी साहब से जानेंगे कहीं आपका भी दावा गलत तो नहीं साबित हो जाए। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।
बड़ी ऑनर की बात है, हम आपको देखते रहते हैं टीवी के ऊपर, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, फरमाइएगा ये क्या दास्तान है कि सारी ज़िंदगी में कुछ कमाया, कुछ बनाया, कुछ बचाया, कुछ भी नहीं है ऐसा, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ लिखने का क्या मतलब है? मैं आपको अर्ज़ करूं कि तकरीबन 18 साल हो गया है मुझे इमरान खान साहब के साथ, और पहले तो थोड़े लोग होते थे और उस वक्त पीटीआई में भी कोई ऐसे रश नहीं था होता, तो मैं चूँकि ख़ुद एक तरह से जो किया मैंने ख़ुद किया है। मेरी वालदा जो है मदीना मुनव्वरा 20 साल रही, मैं वहाँ पैदा हुआ, और मैं इधर इस पंजाब, मुनासबत से नाम मदनी है जी इस वजह से। तो जो है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैंने यहाँ बीएससी की, बी फार्मेसी की, डॉक्टर फार्मेसी की, अब लॉ भी किया है। तो बेसिक इंस्पायरेशन ये था कि इमरान खान साहब जो बात करते थे, हम समझते थे कि ये तब्दीली है, और अभी भी मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक होप है इमरान खान साहब। तो हमने मिलके जो है पीटीआई जो है बनाई। इस दौरानी में मैं स्टूडेंट विंग का हेड रहा हूँ, यूथ का हेड रहा हूँ। मैंने लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, अंदरून शहर से, और जिस जगह पे वो कोई डरता हुआ जाता नहीं था, मैं उधर से लड़ा। 40,000 वोट भी आपने लिए, ज़्यादा थे बहरहाल। तो वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ बेसिक इंस्पिरेशन ये थी कि लोगों के, हम जब हालात देखते थे, हम में से अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, कोई तो होना चाहिए, को करना चाहिए। तो हमने सोचा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह की मखलूक तकलीफ़ में है, हमें जो उसके लिए करना चाहिए हम करें। तो लिहाजा मैंने जो कमाया, जो किया, जो है ज़्यादातर जो है वो हमने पीटीआई के ऊपर ही लगाया, क्योंकि पीटीआई से कभी कोई फ़ायदा नहीं लिया। अभी 2.5 साल हो गए हैं, हमने पीटीआई से, गवर्नमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं लिया जो हम करते हैं, जो तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। नहीं, दिल नहीं करता कि मेरे भी एहसासे हों, मेरे पास भी जब गाड़ी हो, बाकी वज़रा के साथ जा रही हो या सैनिटर्स के साथ जा रही हो, ज़रा उनके टक्कर की कोई गाड़ी तो हो ना मेरे पास, कभी दिल नहीं करता? ये तो खैर अल्लाह ताला कोई ना कोई कर देता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर बुनियादी असल में जो जिसके लिए मैं इसको एक तरह का चैलेंज भी लेके, और मेरे अक्सर लोग जो पीटीआई के हैं और जो लोग मुझे मीडिया के दोस्त जानते हैं, जिस जगह पर नमूदो नुमाइश की ज़रूरत भी होती है, मैं जानबूझ के उस जगह पर उसको कट ऑफ करता हूँ कि बुनियादी देखें एथिक्स ही हमारे बेड़ा गर्क हो गए हैं, जो कि इमरान खान साहब बात करते हैं। आप देख लीजिए कि जो इसराइल है वो उसकी बुनियादी जो बानी है, उनकी असल में बेसिक इंस्पिरेशन थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास असासे नहीं थे दुनिया से जाते हुए, और उसकी वजह से उसने सादगी और डिफेंस के ऊपर अपना बजट किया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, लेकिन 3 तलवारें थी, बिल्कुल थी, डिफेंस का, यही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये देख लें आप, जो इवन के हमारे वैल्यूज़ से इंस्पायर होके, या दूसरा मामला है यूरोप जो है सादगी और ईमानदारी की तरफ है, वो छोटी सी बात होती है तो वो उधर कोहराम मच जाता है। यहाँ पर बेशर्मी की इंतहा है कि नमूदो नुमाइश, और जितना ज़्यादा आप लूट मार करें उतने ज़्यादा मोहतरम है, और इसी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब बोलते रहे। तो हमने कोशिश की कि अमली तौर पे उसका जो है नमूना होना चाहिए। ये बताइएगा सर, इमरान खान साहब की तो वाज़ेह है सोच, मगर उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी सोच के साथ तालमेल नहीं खाते, और इसी के ऊपर तनकीद उनके ऊपर होती। उनके दरमियान आपका क्या मकाम है? क्योंकि ये जो लॉबिंग होती है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सियासत का। बुनियादी तौर पे तो जो इमरान खान साहब का भी नज़रिया और जो रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसके मुताबिक तो वो मिसफिट हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हिदायत दे, मैं ये कह सकता हूँ। बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल हालात हैं, अवाम मुश्किल में है, हम सब मुश्किल में हैं। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो है हमारी डायरेक्शन ठीक है, और इमरान खान साहब जो है जूं बेहतर लोग आएंगे, और इसीलिए एक ऑप्शन हमने क्रिएट की, पार्टी के वर्कर्स वगैरह हमने मुशावरत की, और हमने कहा कि बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था 2018 का। हमसे गलती हुई, पार्टी से लाहौर में टिकटों की तकसीम या बाकी जगह पर नहीं हो सकी। हम फिर भी लॉयल हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि हमने उनके साथ खुद बनाई है। आपने 2013 में आपको टिकट मिला, इसका मतलब है कि आपको टिकट मिल चुका है, ऐसे एक वर्कर को टिकट मिल चुका है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सियासत में बात करते हैं कि सियासी वर्कर क्यों नहीं आते, वो स्टूडेंट्स क्यों नहीं सामने आते, जो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं तब से सियासत कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आपको सेनेट का टिकट मिला नहीं है, नाम फाइनल नहीं हुआ है, तो इतनी तो मंडियाँ लगती हैं वहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है, अगर आपको टिकट मिल जाता है, कैसे सेनेट का जो है आप निकालेंगे, सेनेटर कैसे बनेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि ये भी पीटीआई का क्रेडिट है, इमरान खान साहब क्रेडिट है
कि उन्होंने जनरल लीडरशिप भी जो है बाकी पार्टीज़ में भी है, मगर ये पीटीआई में यंगस्टर्स जो हैं ये बेसिकली उनकी ही इनिशिएटिव थी। मैं पंजाब का सदर रहा हूँ, सारी मैं पंजाब 2012 में तो उनकी सियासत ही इसी पर थी कि हम 30 साल और 30 साल से कम उम्र के नौजवान जो लेकर आएंगे। तो उसमें जो है सेनेट के अंदर भी मैं समझता हूँ बहुत सारे, और असेंबली के अंदर में बहुत सारे जूनियर्स हैं माशाल्लाह, वो हैं वेल परफॉर्मर्स हैं और हमारी गुड विशेज़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई, इमरान खान साहब ने अभी वो नहीं ऑफिशियली अनाउंस किया, तो मुझे उम्मीद है कि कागज़ तो एक्सेप्ट हो गया। फैसल वाडा साहब को तो उन्होंने खुल के सपोर्ट कर दिया कि वो तो रहेंगे, तो फिर हमें उम्मीद है हमें भी सपोर्ट। नहीं, इतने बड़े बड़े नामों में नाम आ जाना ये बहुत बड़ी बात है कि आपका नाम सामने आया। एक आप सेनेटर बन गए हैं जी, मोहम्मद मदनी साहब सेनेटर बन गए हैं, सेनेटर बन के इस वक्त सेनेट में वो चले गए हैं। कोई ऐसा दिमाग में बिल हो कि यार मैं कोई चीज़ ऐसी मूव करूं कि ये तब्दीली मुझे चाहिए है, तो दिमाग में आता है यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में तब्दील होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में तकरीबन हर महकमे में ही, मैं चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं हर महकमे में ही इंशाअल्लाह ताला अपना इनपुट दूंगा। खुसूसन हमारी 65% पॉपुलेशन यूथ की है, मैं यूथ को ऐड कर चुका हूँ, तो ये जो है उनके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनके पास खुद होते हैं, उनको सिर्फ पैम्पर करने की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, तो वो इंशाल्लाह वो अपना खुद परफॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी ख़वातीन हैं जो दही इलाकों में हैं, 5% सिर्फ पढ़े लिखे हैं नौजवान, 65% आबादी में से, बाकी तो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उनके लिए तो क्या हमारी इनोवेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प आउट करती है, हमारे सफ़ेद पोश लोगों को किस तरह से करती है। हम सियासत में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को देखते हैं, इतनी डिस्पैरिटी है, इतना फ़र्क है, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ असल में जो है बरसरे पैकार हुई थी। तो इंशाल्लाह उस जो है वो पीटीए की आइडियोलॉजी को मैं इंशाल्लाह जिस तरह 18 साल से किया है सेनेटर, इंशाल्लाह उससे भी ज़ोर से इंशाल्लाह मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा जी। और बेसिकली जो है हम इमरान खान साहब के और पाकिस्तान के सिपाही होने के नाते मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो हमारा बेसिक आइडियोलॉजी है रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम वो इंशाल्लाह जो है उसकी तरफ हम सब मिल के जो है उसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद मदनी साहब बहुत शुक्रिया, आप आए और उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो मोहम्मद मदनी साहब का नाम उसमें होगा। लेकिन ऐसे वर्कर्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब सेनेट के टिकट मिल रहे हों या नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बलीज के मिल रहे हों, तो ऐसे नाम जब सामने आते हैं सबको खुशी होती है कि वर्कर्स को यहाँ पर कुछ वैल्यू किया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा ही यही था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद ही यही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी यही है कि आपके अपने चेहरे नजर नहीं आते, बाहर से इधर उधर से पकड़े हुए मुस्तार लिए हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी अपनी पार्टी में मौजूद हैं। ये आपकी अपनी पार्टी मंशूर की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है जो कि वहाँ पे हम देख रहे होते हैं। सो लेट्स होप के ये चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई दें जो कि मोहम्मद मदनी साहब की सूरत में हमें दिखाई दे रही हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।